क्लास 2 EVS रिवीजन ऑफ चैप्टर 12 एयर। स्टूडेंट्स, एयर का मतलब होता है हवा, तो इस चैप्टर में हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। देखो, अर्थ जो हमारा लिविंग प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, पृथ्वी, वहाँ पे हर जगह एयर प्रेजेंट है, हर जगह हवा है। इट मेक्स द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट। और हवा ही है जो अर्थ को लिविंग प्लैनेट बनाती है। हवा की वजह से ही यहाँ पे जीवन संभव है। अगर हवा नहीं होती तो जीवन नहीं होता। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ बिकॉज ऑफ एयर। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, देखो, जितनी भी सांस लेने वाले जो हैं, जैसे कि हम, जानवर, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सभी को हवा की ज़रूरत होती है और हवा की वजह से ही इनके अंदर लाइफ है, जीवन है। और ये हमारी एक बेसिक नीड है, हमारी एक ज़रूरत है। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे हवा के बिना। आगे देखो, दिया गया आपको, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग एयर होता है जो बहती हुई हवा होती है, उसे विंड कहा गया है। और जब जो हवा है वो जेंटली होता है, धीरे 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 चलती है, तो उसे ब्रीज कहते हैं। और जब हवा बहुत तेज़ तेज़ चलती है, एकदम थंडर और लाइटिंग के साथ, यानी गरजते हुए, बिजली चमकाते हुए, तो उसे कहा जाता है स्टॉर्म, यानी कि तूफान। देखो, हवा के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। धीरे चलेगी तो देखो उसे बोला गया है ब्रीज, और बहती हुई हवा को विंड, और जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसे स्टॉर्म कहा गया है। आगे दिया गया आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या गुण है एयर में। तो देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। जो हवा है वो स्थान घेरती है और उसमें वजन होता है। इसका देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको चैप्टर जब हमने रीड किया था तब भी दिया था। एक बैलून होता है, छोटा सा होता है। जब आप उसमें हवा भरते हो तो बड़ा हो जाता है। तो वो जो स्पेस लिया, वो किसने लिया? उस हवा ने ही लिया। तो इसका मतलब जो हवा है वो जगह घेरती है। पहले वो छोटा सा बैलून था, हवा भरने पे वो बहुत बड़ा हो गया, उसने काफ़ी जगह घेर ली। तो इससे मालूम चलता है वो स्पेस घेरती है। और वज़न जो है, उस बैलून का वेट भी, वज़न ही बढ़ जाता है। इसका मतलब उस हवा में वेट भी होता है। इसके अलावा देखो कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दी गई है आपको। जैसे फर्स्ट है, एयर हैज़ स्पीड। एयर में स्पीड भी होती है। देखो, जब जो विंड है वो बहुत तेज़ तेज़ चलती है तो क्या होता है, उसके आसपास उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे पेपर्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो उन्हें भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इसका मतलब क्या है? हवा में स्पीड होती है, गति होती है। ये अपने साथ सब चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा, जो धुआं होता है वो भी हवा में उड़ता है। तो वो हवा ही है जो इस धुएं को उड़ा रही है। तो इससे मालूम चलता है हवा में स्पीड होती है। इसी वजह से देखो, आप हवा में पतंग उड़ा पाते हो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये हुआ। नेक्स्ट है, एयर हैज़ डायरेक्शन। एयर की डायरेक्शन भी होती है। अब एयर में डायरेक्शन होती है, ये बात देखो यहाँ बताया गया है आपको, कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो, आपको पता करना है कि ये हवा कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। कैसे पता करोगे? आपको क्या करना होगा, जैसे देखो, जिस डायरेक्शन में आपके जो कपड़े हैं, आपके आसपास देखो जो पेड़ पेड़ हैं, उनके जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, तो हवा की डायरेक्शन वही है। जैसे देखो, आपने कपड़े सुखा रखे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़, तो जिस डायरेक्शन में आपके कपड़े उड़ के जा रहे हैं वही एयर की डायरेक्शन है। तो इससे पता चलता है एयर की डायरेक्शन का, एयर की दिशा का। एयर हैज़ फोर्स। एयर में फोर्स होता है, बल होता है, ताकत होती है। देखो, एयर में जो है इतनी ताकत होती है कि ये जो पेड़ होते हैं उन्हें उखाड़ सकती है, खंभों को उखाड़ सकती है। आपने सुना भी होगा, कई बार जब तूफान आता है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, न्यूज़ में भी आता है कि इतने पेड़ गिर गए, खंभे गिर गए, तो उन्हें कौन उखाड़ता है? ये जो तेज़ स्ट्रॉन्ग हवा होती है, इसी से उखड़ जाते हैं। कच्चे हाउसेस की जो छतें होती है वो भी उड़ जाती हैं। तो कितनी, देखो कितनी फोर्स है, कितनी पावर है हवा के अंदर। अब दिए गए हैं आपको यूजेस ऑफ एयर। एयर के जो यूज़ है, इस्तेमाल है, क्या क्या इस्तेमाल है, किस किस यूज़ में आती है एयर। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं आपको। विंड हेल्प्स क्लोथ टू ड्राई फास्टर। हवा से जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। हवा की वजह से ही जो एरोप्लेन है, काइट है, वो फ्लाई कर पाते हैं ऊपर। विंड हेल्प्स टू मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द वेल। देखो, जो हवा है वही हेल्प करती है विंड मिल होती है पवन चक्की के जो ब्लेड्स होते हैं उन्हें मूव करने में हेल्प करती है। देखो, विंड मिल की हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली पैदा होती है। तो देखो, उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसे मूव करने में ही विंड ही हेल्प करती है। आगे दिया गया है आपको, क्लीन एयर मतलब साफ हवा।
ब्रीदिंग फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। देखो अगर हम साफ हवा में सांस लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक। और जो गंदी हवा, दूषित हवा में सांस लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अब आप कहोगे मैडम हवा डर्टी कैसे होती है? देखो हवा में जब कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, जैसे पानी में गंदगी मिल जाती है, पानी पोल्यूट हो जाता है, ऐसे ही जब हवा में कुछ गंदगी मिल जाती है तो हवा पोल्यूट हो जाती है। जैसे देखो केमिकल वाला धुआं है, अगर ये हवा में ऐड हो जाता है तो हवा हमारी पोल्यूट हो जाती है, और जब हम इस गंदी पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अब देखो आगे दिया गया है, द हार्मफुल गैसेज कम इन द फॉर्म ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, क्रैकर्स एट्सेट्रा। देखो मैंने बताया भी आपको, देखो पटाखों से निकलने वाला धुआं, हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, तो वो जब इस हवा में ऐड होता है तो उस हवा को पोल्यूट कर देता है, और इस हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक दिया गया है, हाउ टू गेट क्लीन एयर। हवा को क्लीन कैसे करें? देखो हवा को क्लीन करने के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं। प्लांट्स कीप्स द एयर क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को क्लीन करते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। जितने प्लांट्स हमारे आसपास होंगे वहाँ की हवा उतनी ही प्योर होगी, क्लीन होगी, फ्रेश होगी। तो ग्रो मोर प्लांट्स टू रिमेन हेल्दी। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें देखो हमने एयर के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर इज प्रेजेंट डैश। एयर कहाँ प्रेजेंट है? नोवेयर, एवरीवेयर, समवेयर। तो देखो एयर एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है, एवरीवेयर को टिक करोगे। सेकंड है आपका, व्हेन एयर ब्लोज वेरी फास्ट इट इज़ कॉल्ड डैश। जब हवा बहुत तेज तेज चलती है तो उसे क्या कहते हैं? विंड ब्रीज स्टॉर्म। तो उसे कहते हैं स्टॉर्म। नेक्स्ट देखिए थर्ड है आपका, अ विंडमिल प्रोड्यूसेस डैश। विंडमिल क्या प्रोड्यूस करती है? फूड, इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉप्स। तो देखो वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को टिक करोगे। देखो चैप्टर में पढ़ा भी था हमने। अब है आपका ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी गई है, स्टेटमेंट्स को रीड करो। स्टेटमेंट ट्रू है, सच है तो टी लिखो, फॉल्स है, झूठ है तो एफ लिखो। फर्स्ट है आपका, अ स्टॉर्म इज ऑलवेज हार्मलेस। जो स्टॉर्म होते हैं, तूफान होते हैं, वो हमेशा हार्मलेस होते हैं, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो स्टॉर्म्स हार्मलेस नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। देखो पेड़ों को उखाड़ देते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, घरों की छतें गिर जाते हैं, तो कितना नुकसान करते हैं, इसलिए हार्मफुल हुए, हार्मलेस तो हुए नहीं, फॉल्स लिखोगे। सेकंड है, एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, एयर जगह भी घेरती है और उसमें वजन भी होता है। थर्ड, व्हेन विंड मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब जो हवा है वो धीरे धीरे चलती है उसे ब्रीज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब आते हैं आपकी वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, एयर हवा, थंडर गरजना, स्टॉर्म तूफान, ब्लो उड़ना, फोर्स बल या ताकत, पॉल खंबा, विंडमिल पवन चक्की, स्मोक धुआं, व्हीकल वाहन, हेल्दी सेहतमंद। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी गेस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो जो हवा की डायरेक्शन है उसे कैसे हम गैस कर सकते हैं? देखो मैंने बताया था अभी आपको चैप्टर में भी, जो पेड़ों के पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, हमारे जो बाहर कपड़े सूखते हैं रस्सी पे, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वही हवा की डायरेक्शन है, तो ऐसे हम हवा की डायरेक्शन को गैस कर सकते हैं। सेकंड, मेंशन सम यूजेस ऑफ एयर। आपको एयर के यूजेस बताने हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 यूजेस लिखे हैं। फर्स्ट है, इट ड्राइज क्लोथ्स फास्टर। ये कपड़ों को जल्दी सुखा देती है। इट हेल्प्स एरोप्लेन्स एंड काइट्स टू फ्लाई। और इसकी हेल्प से एरोप्लेन और काइट्स फ्लाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस। हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए? तो इसके रीजंस देखो दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे आसपास की जो एयर है वो क्लीन और फ्रेश रहेगी, और जो हमें ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन हम एक जो है उस गैस को हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हमारे आसपास प्लांट्स होंगे तो हमें सांस लेने में भी परेशानी नहीं होगी, हम इजीली ऑक्सीजन गैस को रिसीव कर पाएंगे प्लांट से। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ एयर। आप इस चैप्टर को रीड करोगे और इसकी जितनी भी हमने एक्सरसाइज करी है, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सबको अच्छे से लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।